आजकल जिसे देखो वो योगा की बात कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो हमने इंटरनेशनली भी योगा डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब हम खुद ऑनलाइन योगा शुरू करना चाहते हैं तो या तो हम एक चैनल से दूसरे चैनल पर या फिर एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर सिर्फ जंप ही करते रह जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए योगा स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 सीरीज। यदि आपकी बॉडी स्टिफ है या आपको योगा का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि इस सीरीज में हम अपनी पूरी बॉडी पर काम करेंगे। हर दिन या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर कुछ पुराने पोजेस को रिपीट करेंगे और धीरे धीरे आप खुद ही अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट फील करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस नई सीरीज योगा स्टेप बाय स्टेप लेवल 1। सबसे पहले सिट ऑन योर मैट इन क्रॉस लेग पोजीशन, या फिर आप चाहें तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। और यदि आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो आप एक रोल्ड टॉवेल या फिर एक रोल्ड ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यदि आप अपने हिप्स के नीचे रखेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको बैठने में थोड़ी आसानी हो रही है और आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट हो जाएगी। नाउ टेक योर हैंड्स बाय योर साइड्स while inhaling. Take your hands up, join the outer side. Now exhale with open mouth and bring your hands down. 4 more rounds. Inhale and up. Exhale. Inhale. Try to coordinate your hands and breath. Exhale with open mouth. Inhale and hands up. Exhale. Inhale and up. Exhale and down. एक राउंड और करते हैं। Inhale and up. Change. Exhale and down. And relax. Now for the next pose, bring your hands in front of you at shoulder level distance. Now while inhaling, start opening your hands, take them behind. अच्छे से अपने shoulders को squeeze करिए और ऊपर की तरफ देखिए। Change. Now while exhaling, bring the hands forward and start looking at your chest. अपनी बैक मसल्स को जितना पीछे आप पुश कर सकते हैं पीछे पुश करिए। नाउ अगेन इनहेल एंड ओपन योर आर्म्स, फील द ओपनिंग इन योर चेस्ट। चेंज, ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट, hunch your back, look down, open your hands while inhaling. Change, bring your hands forward, looking down. One more time, open your hands. Change, bring the hands forward, looking down. Open. जब भी हम कोई पोज करेंगे हमारा पूरा ध्यान, क्लोज, ब्रिंग द हैंड्स फॉरवर्ड, हमारा पूरा ध्यान हमारे बॉडी के मूवमेंट में और उसमें क्या चेंजेस हो रहे होंगे उसी पर रहेगा। हैंड्स नीचे ले आएंगे। अब हैंड्स को रिलैक्सली अपने नीज पर रखिए, शोल्डर रिलैक्स करिए। नाउ स्लोली रोटेट योर नेक टुवर्ड्स द राइट शोल्डर। आपकी चिन पैरेलल रहेगी। थोड़ा सा नेक को पीछे की तरफ पुश करिए। चिन कम इन द सेंटर। अगेन नाउ टर्निंग योर नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे हम अपनी नेक पर, उसको पीछे की तरफ पुश करिए। चेन एक बार और रिपीट करते हैं। नेक टुवर्ड्स द राइट साइड, सेंटर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। Change, center. Now drop your chin down towards your chest. If you are holding a
टेनिस बॉल बिटवीन योर नेक एंड योर चेस्ट। अब हमें नेक में पीछे की साइड से स्ट्रेच फील हो रहा है। चेन। नाउ लिफ्ट योर हेड अप, लुक एट योर सीलिंग। अब नेक के फ्रंट में स्ट्रेच फील हो रहा है। चेंज। एक बार और रिपीट करते हैं। नेक को नीचे चेस्ट की तरफ लगाइए। चेंज। लिफ्ट योर हेड अप, लुकिंग एट द सीलिंग। Change. Come back in the center. Now drop your right ear towards your right shoulder. अब नेक के अपोजिट साइड में हमें स्ट्रेच फील हो रहा है। आप चाहें तो अपने हैंड को भी यूज कर सकते हैं थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करने के लिए। एंड चेंज सेंटर, सेम वे, ड्रॉपिंग योर हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इफ यू विश, यू कैन यूज योर हैंड टू प्रेस योर नेक मोर। Change center. One more time. Repeat it again. Right side drop करेंगे. Center and towards the left side. ये शोल्डर ऊपर नहीं उठाना है, इसको फिक्स रखना है, इसीलिए हमने अपने हाथ अपने नीज पर रखे हुए हैं। And come back in the center. After the neck exercises, रिमूव द टॉवल फ्रॉम अंडर योर हिप्स। जो लोग आराम से नीचे बैठ सकते हैं उन्हें टॉवल यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अपने हाथों को साइड में ले जाइए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और अपने पाम्स को रिवर्स करके ऊपर पुल करिए। नाउ रिलीज योर इंटरलॉक एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। एक बार और इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स, रिवर्स द पाम्स, pull them up and slowly bring them down. एक और बार inhale, interlock, reverse and pull. Hands down. एक और बार करते हैं, lifting your hands up, interlock, reverse the palm. अब हम इसको होल्ड करेंगे। अब जितना ऊपर आप अपने हाथों को खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचिए और देखिए कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है। फील करिए। 10 काउंट्स के लिए हम इसे होल्ड कर रहे हैं। जस्ट फील दिस। एंड स्लोली रिलीज योर इंटरलॉक एंड टेक योर हैंड्स डाउन। अब अगली एक्सरसाइज के लिए टेक योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी, रेज योर राइट आर्म अप। इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपको अपने राइट साइड की वेस्ट में ओपनिंग फील हो रही होगी। नाउ बेंड टू द लेफ्ट साइड, कम बैक। एक बार और बेंड करते हैं, कम बैक। एक बार और बेंडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कमिंग बैक एंड वन मोर टाइम बेंड एंड होल्ड। नाउ ट्राई टू गो डाउन स्लाइटली मोर। आपका राइट ईयर आपकी राइट आर्म से टच रहेगा। हेड को ऐसे हैंग नहीं करना है। अपने हाथ को हम कोशिश करेंगे जितना स्ट्रेट रख सकते हैं स्ट्रेट रखेंगे। 10 काउंट्स के लिए हमने इसे होल्ड किया है एंड स्लोली कम बैक। अब हम अपने लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, उसको पहले ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक बार फिर से हम राइट साइड में पहले बेंड करेंगे, वापस आइए, बेंड, कम बैक, बेंड, कम बैक। नाउ बेंड वन मोर टाइम और होल्ड करते हैं इसको 10 काउंट्स के लिए। लेफ्ट ईयर टचिंग टू आवर लेफ्ट आर्म। वी आर फीलिंग द स्ट्रेच फ्रॉम आवर लेफ्ट वेस्ट। फील करिए। 10 काउंट्स के लिए होल्ड है ये पोज एंड स्लोली कम। एक बार और फिर से हम अपने राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। राइट हैंड को इस तरह से कप शेप में रखेंगे अपनी बैक के पीछे, इस तरह से। ऐसे हमें लीन नहीं होना है, स्ट्रेट ही बैठना है, सिर्फ हाथ को कप शेप में रखेंगे। अब इस नी को
अच्छे से टाइटली होल्ड करिए और धीरे धीरे अपनी नेवल की एरिया से पीछे की तरफ हम ट्विस्ट करते रहेंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो ट्विस्टिंग है वो अपने नेवल एरिया में फील हो रही होगी। राइट नी को टाइट से पकड़िए और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते रहिए। 10 काउंट्स के लिए हम इसे भी होल्ड कर रहे हैं। एंड चेंज। अब सेम हम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट नी को होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड का कप बनाएंगे, इसको भी हम पीछे रखेंगे लेकिन हम पीछे झुकेंगे नहीं। नाउ स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम योर नेवल एरिया। 10 काउंट्स के लिए हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आपको एक अच्छा सा ट्विस्ट अपने नेवल एरिया में फील हो रहा होगा। एंड चेंज। स्लोली कम इन द सेंटर एंड रिलीज योर हैंड्स। अब अपने मैट के एक साइड में आ जाइए, किसी भी एक साइड में। पहले हम अपने नीज को बेंड करेंगे, इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। अब अपने नीज को फैलाएंगे और उसको अपने मैट की एजेस पर ले आएंगे। अपने दोनों हाथों को बीच में रखते हुए आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और अपने फोरहेड को मैट से टच कर देंगे। अपने हाथों को हम जितना आगे खींच सकते हैं उतना आगे खींचेंगे और इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे हिप्स ऊपर ना उठें, वो हमारे हील्स की साइड पर ही रहें। चेंज। अब अपने दोनों हाथों का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको राइट साइड में ले जाइए और आपकी पूरी बॉडी आपकी राइट नी के ऊपर आ जाएगी। अब इस पोजीशन में राइट नी के सामने कोशिश करिए अपने हेड को नीचे ले जाने की, जिससे कि आपका माथा जमीन पर टच हो जाए। हाथों को आगे की तरफ खींच कर रखिए। आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है। बस इसी को हमें फील करना है। थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं। चेंज। एक बार और हाथों से वॉक करते हुए सेंटर में आइए। इस बार हम अपने लेफ्ट लेग की तरफ आ रहे हैं। अपनी बॉडी को बिल्कुल लेफ्ट नी के सामने ले आइए। हाथों को सामने फिर से पुल करिए और कोशिश करके अपने हेड को नीचे ले जाइए। और यदि आप अपना फोरहेड टच कर सकते हैं फ्लोर से तो टच करने की कोशिश करिए। इस बार स्ट्रेच आपके राइट साइड में आ रहा है। हमारी पूरी राइट साइड ओपन हो रही है। Change. Now walk back in the center. और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले आइए। अपने नीज को मिला लीजिए। Now come in tabletop position. Your hands are just below your shoulders and your knees are just below your hips. Now inhale and start arching your back. Look up. अपने elbows को सीधा रखिए। Change. While exhaling, hunch your back. अपनी बैक मसल्स को ऊपर की तरफ पुश करिए और अपने नीज के बीच में से change. One more time. Inhale and arch. Change. Exhale and hunch. Inhale and arch. Change. Exhale and hunch. And relax. Now all the way come up and stand on your mat. Stand relaxedly on your mat. Now bring your arms forward at shoulder level. Now start rotating your wrist. इसके हम 10 सर्कल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। एंड नाउ
चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर रोटेशन, 10 हम अपोजिट डायरेक्शन में, and relax. Take your hands down. Now bring your fingertips on your shoulders, join your elbows, 5 rotation clockwise direction. Start. 1, 2, 3, 4, 5. Now change the direction. 5 more. 2, 3, 4, 5 and relax. Take your hands down. अब अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह से मुट्ठी बनाइए, अपने थाइस के सामने रखिए. नाउ स्टार्ट रेजिंग वन हैंड अप. इसको पीछे की तरफ हमें पुश करना है, जितना हम पुश कर सकते हैं. देन योर लेफ्ट हैंड अप. कीप लिफ्टिंग योर हैंड्स लाइक दिस alternately. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. अब हमें अपने हाथों को इस तरह से रखना है अपनी साइड में अराउंड 45 डिग्री एंगल, और अब हमें अपने हाथों को इस तरह से पीछे पुश करना है, स्विंग करना है. इससे हमारे शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव हो रहे हैं. कीप पुशिंग योर हैंड्स. 10 टाइम्स हमें इसे करना है. जितना पीछे आप पुश करेंगे उतने आपके शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव होंगे. एंड रिलैक्स. एक बार और हम अपने शोल्डर्स के ऊपर काम करते हैं. राइट आर्म को ऊपर उठाइए, इसको एल्बो से इस तरह से बेंड करिए, और अपने लेफ्ट हैंड से इसको आप जितना पीछे पुश कर सकते हैं पीछे पुश करिए. आजकल सबसे ज़्यादा टाइट हमारे शोल्डर्स और नेक का एरिया रहता है. थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं इसे. एंड नाउ चेंज द एल्बो. Now we will push our left elbow same way. And relax. Take your both hands down. For the next exercise, stand relaxedly with some gap between your feet, hands on your waist. Now start rotating your hips 5 times in one direction. 4, 5. Now change the directions. 5 more rounds in other direction. 2, 3, 4, 5 and relax. Now come at the back of your mat. Now walk forward on your toes. जितना आप अपनी हील्स को ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए. And walk back on your heels. एक बार और. वॉक फॉरवर्ड ऑन योर टोज. गो बैक ऑन योर हील्स. छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हमें. चेंज. अब हमें अपने पैरों के आउटर एजेस पे आगे की तरफ वॉक करना है, और वापस लौटते हुए हमें अपने पैरों के इनर एजेस पे लौटना है. एक बार और. Go forward on the outer edges of your feet. Come back on the inner edges. And relax. अब पैरों के बीच में 1 फुट का फासला रहेगा. एक बार और हमारे हाथ हमारे थाइस पे सामने की तरफ रहेंगे. Now inhale, raise your heels and hands up. Down. फिर से 10 टाइम्स हमें करना है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now stop and hold this position. Interlock your fingers, reverse the palms, and keep pulling your hands up. Yes, try to balance. We are holding it for 10 counts. Yes, we can do it. Last 3, 8, 9, 10. Slowly take your heels and hands down. Take 2, 3, normal press.
एक बार और फिर से चेक करिए, आपके जो पैरों के बीच में डिस्टेंस है वो 1 फुट है। नाउ रेज योर राइट आर्म अप एंड बेंड टू द लेफ्ट साइड। सेंटर में वापस आएंगे, एक बार और, 2, 3, हिप्स को शिफ्ट नहीं करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। अब अपने राइट ईयर को अपनी आर्म के पास रखेंगे, हेड को ऐसे हैंग नहीं करना है, हिप्स को बिना शिफ्ट किए इस पोज को हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। और हमारी जो राइट साइड में हमें ओपनिंग फील हो रही है उसको फील करिए। यस, लास्ट 3, 8, 9, 10 एंड स्लोली कम बैक। सेम लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट हैंड को पहले ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर खींचिए एंड नाउ स्टार्ट बेंडिंग टू द राइट साइड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। ईयर एंड आर्म इज टचिंग, हिप्स शिफ्ट नहीं है। 10 काउंट्स के लिए हम होल्ड करे हुए हैं। यस, लास्ट 3, 8, 9, 10 एंड टेक योर हैंड डाउन। अब अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से हमारे पैरों के बीच में हमारे हिप के जितना डिस्टेंस रहेगा। एक बार और अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए शोल्डर लेवल पर। नाउ ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट। थर्ड राउंड। हैंड्स को पैरेलल रखिए। 4, 5, 6 एंड होल्ड। इस बार इसको होल्ड रखिए और फील करिए इस ट्विस्टिंग एक्शन को। 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं हम इसे। यस, हैंड्स आर पैरेलल। लास्ट 3, 8, 9, 10. Coming back in the center, now twisting towards the left side, holding it for 10 counts. Last 3, 8, 9, 10 and come back. Take your hands down. One more time, come down and sit on your mat. After sitting on your mat, now stretch out your legs in front of you. Take the support of your hands और आराम से बैठ जाइए। नाउ स्क्वीज योर टोज। रिलैक्स। नाउ प्रेस योर फीट डाउन। आपको अपनी शिन बोन में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। चेंज। नाउ पुश योर हील्स आउट। अब आपको अपनी काफ मसल्स में स्ट्रेच फील हो रहा है। Relax. Now do 5 circles from your feet. 4, 5. Now 5 circles in opposite direction. And relax. Now slightly separate your legs. Now tighten your kneecap. Just lock your knee. Relax. Now same way, tighten your left knee. A very good exercise for knee pain. Relax. थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप बढ़ाइए। Now join your big toe. पैरों में बाहर की तरफ स्ट्रेच फील हो रहा है। Change. Now drop your little toe towards the floor. Change. एक बार और बिग टो को अंदर की तरफ मिलाइए।
change. Drop your little toe towards the floor. Relax. Now join your both legs. Take your arms overhead. Now we will touch our toes and come back. 10 times. 2. जहाँ तक भी आपके हाथ जाएं वहीं तक आपको अपने लेग्स को टच करना है और अपनी बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करिए. 5, 6, 7. स्टार्टिंग में यदि आपके नीज थोड़े बेंड हैं, इट्स ओके. 9, 10. And take your hands down. Now bend your left leg so your foot is just next to your right knee. अब अपने लेफ्ट नी को इस तरह से हम हग करेंगे. इसको हमें इस साइड, अंदर की साइड पुश करना है. लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे. चेंज. सेम हम राइट लेग से करेंगे. पहले राइट लेग को बेंड करिए, लेफ्ट हैंड से इसको अंदर की तरफ पुल करिए, राइट हैंड को पीछे रखकर हम ट्विस्ट करेंगे. Change. Now straighten your legs. Now lie down on your back. Now join your heels and toes. Lift your arms overhead. एक बार और अपने फीट को नीचे की तरफ प्रेस करिए और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए. ये पोज पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा पोज है. And relax. Take your hands down and relax your feet. Now bend your both knees. आपके नीज के बीच में थोड़ा गैप रहेगा. Take your arms above your head. Now start lifting your hips up and down. 5 times हमें ऊपर अपने हिप्स को लाना है, जितना ऊपर हम ला सकते हैं. 3, 4, 5 और यहां पर हम 5 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly take your hips down and take your hands also down. Straighten your legs and relax. For the next pose, start bending your both knees. Bring them towards your chest. Now press your knees in your chest with interlock fingers. Gently start pushing your knees in your chest. डाइजेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा पोज है. Change. Now take your both hands in T position and drop your both knees in left side and turn your face towards your opposite direction. फिर से आपको जो अपनी बैक में ट्विस्ट फील हो रहा है उसको महसूस करना है. Change. Come back in the center and now drop your knees towards the right side and turning your face in opposite direction. We are holding it for few seconds. Change. Come back in the center. Straighten your legs. Now turn to your right side and come up and sit in any comfortable position. तो आज के लिए बस इतना ही. इस पूरे सेशन के दौरान कई बार आपको अपनी बॉडी कई जगह टाइट फील हुई होगी, लेकिन यदि आप कंसिस्टेंटली इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपकी ये टाइटनेस रिलीज होने लगेगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होने लगेगी. और आज के लिए एक हेल्थ टिप,
अपने हर सेशन के बाद हमें 1 गिलास पानी आराम से बैठकर पीना है। इससे हमारी बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगा और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, then please like it and share it with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.